हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज हम लोग जा रहे हैं दीवा, और ये हम सब लोग जा रहे हैं दीवा। हाँ, अरे दीदा वो थोला बिसर गया। पहले तो बन मिनी आने छू ये दस भी आनी यूँ था तैयार मिली का। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मैठाना घाट में। अभी हम लोग यहाँ से प्रसाद लेंगे। और हमारी दादी जी आइसक्रीम का मजा लेती हुई उनकी आइसक्रीम नीचे गिर गई, गल गई। और अभी हम लोग हैं छोटी दीवा में। अब यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है दीवा के लिए, दीवा डांड दीवा के लिए। आजा तो देर में कम धंधा से क्या शानदार गाना गया ये दिया गान मेरे को छोड़ खींचने वाला बैठे तो क्या भाई चला तो प्यार दे दिया है छोड़ू ले यार टेंशन ना लो। अरे वाह, जय माता रानी, सबका भला करे, मुरादा पूरी करे। और ये है दादी, दूसरी दादी। और ये दूसरी दादी। चलो चलो। और ये हमारी दीदी। मास्क ले लगो, मास्क निकालो। यूं तो छक्के उल्टे काची अभी थोड़ा ना पहुँचा तुम मत वर जोर से बोलो। काला नहीं भाई, प्रेम से बोलो, मिलकर बोलो। यहाँ पर इनकी हालत खराब होती हुई। चलो चलो चलो। और अभी हम पहुँच गए यहाँ पे छोटी दीवा के सामने। ये लोग ज्यादा घायल होते हुए दी थकेरा गया। पहुंची क्यों नहीं इधर अटीज वाला। और बस अब हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। कल लगनू था तुम थे, कल लगनू तुम थे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे हम ये तो बंडे थकान लग गया, जैसे हम वो विष्णु देवी जा रहे हैं। काशी हाजमा तो हो ही नहीं रहा। चटकुला दे दो, मैंने कहा हाजमा खाता रिंकी दीदी कहाँ बड़ा हूँ वे हाजमोलल। और एक मामा दी थे, हमारा थे खैरा गया। चलो 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 चलो। दी तो भंडा घायल हो गया, थोड़ा सी रही। चलो चलो चलो, थोड़ा सी तो रही अब। दूर न घेरी आ जा तुम। मैं यहाँ बोला तुम भी तो। रात को आऊँ काना डर मुझे लागे, पहली वाल था ना रास्ता। और बस अब हम पहुँच चुके हैं माता रानी के दरबार में। दीदी लोग पीछे से आते हुए। उस बालक का क्या नाम रखा है?
उस बालक का नाम क्या रखा है वहाँ पर हम पूछते हैं ना। कुछ न बता करके अगर ये चाहते हो मैं तुम्हारे पुत्रों का नामकरण संस्कार करो तो मैं कर सकता हूँ। नंदराय जी ने काफी खुशी, जैसे आप हो वैसे करेंगे। गौशाला में व्यवस्था बनाई गई है, कहाँ गौशाला में व्यवस्था बनाई गई है। और नंदराय रुका फोटो नहीं खींचने। बात तूने सही की। खोल अपना मुंह। आज मैया उसका कहती है अपना मुंह खोलो, और भगवान ने जैसे ही अपना मुंह खोला तो मैया यशोदा कांपने लगी मुंह में कुछ। अब ऐसा क्या देखा मैया ने जब मैया कर गई। अगणित रवि शिव चतुरान बहुगिरि चरित चरित सिंधु महितानन। अगणित रवि, आज भगवान के मुख में हजारों सूर्य दिख रहे हैं माँ यशोदा को। शशि चंद्रमा दिख रही है, भगवान शंकर चतुरानन भगवान ब्रह्मा जी दिख रहे हैं। बहुगिरि बड़े बड़े पर्वत पहाड़ दिख रहे हैं, सरित नदियां दिख रही है, सब सिंधु समुद्र दिख रहे हैं, ब्रज मंडल दिख रहा है, पूरा गोकुलवासी दिख रहे हैं। और उन गोकुलवासियों के साथ माँ अपने आप को भगवान के मुख में दिख रही है। देखते ही कांप गई, डर गई, सोचने लगी कि हम सब ने एक देव माया, क्यों माया तो नहीं है या मेरी बुद्धि में भ्रमित हो गई है। लेकिन मन ही मन सोचा नहीं नहीं नहीं, जरूर ही कोई देवता है। और जैसे ही नारायण स्वरूप भगवान को आज भगवान कन्हैया जी को माँ यशोदा देखने लगी, भगवान समझ गई मेरी मैया मेरे स्वरूप को पहचान गई है। तुरंत योग माया से उस माया जाल को हटा दिया। और कन्हैया कहते अरे मैया क्या हुआ, ऐसा क्या देख रही है। कहा कन्हैया मेरी आंखें ना अब कमजोर हो गई है। भगवान कहते हाँ हाँ अब तो बुढ़िया तो हो गई है, क्या दिक्कत उन्हें ऐसे। लेकिन माँ कुछ बता नहीं पाई, क्योंकि जो योग माया के द्वारा सारा वो प्रेम था खिंच गया। और मैया ने पुनः हृदय से लगा दिया कन्हैया को। कन्हैया तू सत्य कहता है, तूने रज नहीं खाई। अरे झूठ बोल रहे हैं, अरे दाऊ भैया झूठ बोलते हैं। भगवान ने क्यों माटी खाई, क्या कारण था भगवान का इस रज की भूमि को खाने का। भगवान ने सोचा मेरा अवतार रजोगुणी प्रधान है, मेरा अवतार थोड़ा सा उस भार को हल्का किया जाए, इसलिए भगवान ने यह माटी खाई। पृथ्वी का भार उतारना था परमात्मा ने, और ब्राह्मणों का अंश का दान देना, ब्राह्मणों को दान देना था, इसलिए माटी खाई। और ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मणों से मुखमासी, ब्राह्मण देवताओं का मुख है, इसलिए ब्राह्मण की हमेशा प्रतिष्ठा इज्जत करनी चाहिए। ब्राह्मण देवता जहाँ भी दिखे उनको प्रणाम करना चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो चाहे ब्राह्मण का पुत्र हो। ब्राह्मण का अपमान कभी मत करना, ब्राह्मण को कभी भला बुरा मत कहना, कभी बुरा मत कहना। ब्राह्मण को बड़ा कष्ट मिलता है, क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं ब्राह्मणों से मुखमासी, मैं ब्राह्मण मेरा मुख है। भगवान भी ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए कभी किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ठाकुर जी का इतना सुंदर स्वरूप था कि सारे गोकुल की जो गोपियां थी वो परमात्मा को देखने के लिए लालायित रहती थी कि कब भगवान माँ यशोदा के भवन से बाहर आए, कब हम दर्शन करें। लेकिन माँ यशोदा नहीं आने देती थी।
नहीं आने की थी उनको। अब एक दिन क्या हुआ, भगवान ने देखा कि सोचा कि गोपियां मुझे देखना चाहती है। नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। परमात्मा का स्वरूप है ही इतना सुंदर कि हर एक भक्त परमात्मा को अपने सम्मुख देखना चाहता है, अपने आंखों के सामने दिखना चाहता है। आज गोपियों का ऐसा भाव था, भगवान ने अपने कुछ मित्रों को इकट्ठा किया, कहा कि मित्रों अब हम एक नया खेल खेलेंगे। सारे मित्रों ने कहा कन्हैया कौन सा खेल खेलने के लिए बोल रहे हो? कहीं को खूब मार ऊपर, कहीं कहते हैं कन्हैया देख मैया ने पीठ कितनी लाल कर दी मार करके। अरे बोला कोई बात नहीं, पहला दिन था, अब देखना आगे आगे इतना अच्छा लगेगा, अब रोज जाना। भगवान ने आज धमाचौकड़ी एक मंडल एक ऐसा तैयार कर दिया, संख्या बढ़ने लगी, धीरे धीरे मित्र बढ़ने लगे वहां चोरी करने के लिए। अब सारी गोपियां भगवान के यहाँ शिकायत करने के लिए पहुंच गई। ध्यान से सुनना, सारी गोपियां आज प्रातः काल होकर के इंद्राय जी के भवन के आगे खड़ी हो गई, आवाज देती है अरे यशोदा, अरे यशोदा बाहर आओ। यशोदा मैया बाहर आई, बाहर आते ही बोला अरे गोपियों क्या बात हो गई, इतना सुबह सुबह सब ठीक तो है ब्रज में ना? कहा कुछ भी ठीक नहीं है। अरे क्या हो गया? एक कहती है अरे यशोदा हम कोई चुगलखोर नहीं है, जो बात है तुम्हारे आगे ही आकर के बोलती है। कहा बोलो तो सही क्या बात है? कहा वत्सान मंचन पचत समय, तुम्हारा लाला हमारे बछड़ों को खोल देता है, तुम्हारे लाला की शिकायत करने के लिए आ रखी है। यशोदा माँ ने कहा कौन सी बड़ी बात है, इसमें शिकायत की क्या बात है? कहा कि बछड़ों को खोल देता है, तुम गाय का दूध निकालने जाती होगी, उस समय खोल देता है तो अच्छा तो करता है, ठीक तो करता है। दूसरी बोल पड़ी नहीं नहीं कुछ समय, किसी भी समय जब इसका मन करता है। तीसरी बोल पड़ी अरे बहन एक दिन तो जब मैं गाय का दूध निकालने के लिए गई थी ना, तो मैंने इसको कहा कन्हैया जा मेरे बछड़े को खोल दे। उसने मुझे क्या जवाब दिया, क्यों गोपी तेरे हाथ टूट गए क्या? मैं क्यों खोलूं, मैं तेरा नौकर हूं, जा खुद अपने बछड़े को खोल। पहले तो खुद ही जब इसका मन करता है खोल देता है, अच्छा खोलो तब कहना नहीं मानता। लेकिन मैया अब जैसे ही हम इसको बोलते हैं ये हंसने लग जाता है, इसको जब हम डांटते हैं ये हमें आंख दिखाने लग जाता है। एक बोल पड़ी कि हमारे घर पर तो माखन मिश्री के इतने बर्तन हैं, माखन मिश्री आकर के उसके साथ जितने भी गोपगण आते हैं सारा खा जाते हैं। मैया ने कहा एक काम करा करो, तुम अपने उन बर्तनों को थोड़ा ऊपर लटका दिया करो, तब ये ऊपर नहीं जा पाएगा। लेकिन जैसे ही कहा गोपी बोल पड़ी मैया हमने ये करके भी देख लिया। बोला क्या कर दिया इसने? कहा कि ये तो एक दूसरे के ऊपर घोड़ा बनते हैं और उन मटकियों को भी तोड़ देते हैं। अच्छा मैया ने कहा ठीक है एक काम करना, इसको तुम अपने घर पर बुला करके थोड़ा बहुत माखन दे दिया करो, क्योंकि इसको माखन और दही से बड़ा प्रेम है। अरे गोपी बोल पड़ी मैया हमने ये करके भी देख लिया। तो कहा अब क्या कर दिया इस लाला ने? कहा कि हमने जब इसको कहा ले कन्हैया ये माखन मिश्री खा ले, ये माखन दही खा ले, तो ये कहता है मैं तुम्हारे हाथ का माखन नहीं खाऊंगा। अरे मेरे यहाँ 9 लाख गाया है और मेरी मैया के जैसे माखन तुम्हें बनाना नहीं आता, मैं तुम्हारे हाथ से थोड़ी ना माखन खाऊंगा, मैं कोई भिखमंगा हूँ क्या? फिर हमने इसको कहा कि तू फिर चोरी क्यों करता है? तो कन्हैया ने जवाब दिया कि अरे गोपी चोरी के माल में बड़ा ही स्वाद होता है, इसलिए चोरी करनी पड़ती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चोरी के माल में बड़ा स्वाद आता है। अच्छा मैया ये तो खाए चलो कोई बात नहीं, इसके साथ के जो साथी है वो भी खा लेते हैं।
और मैया जब इनका पेट भर जाता है ना तो ये एक ऐसी सीटी बजाता है कि हमारे छतों में बंदरों की भीड़ लग जाती है। ओहो, और जब बंदर आते हैं उन बंदरों को भी खूब माखन दही खिलाता है। और ये हकीकत है, जो वृंदावन गया होगा ना उसने देखा होगा वहाँ कितने बंदर है वृंदावन में। वो सब भगवान के शक्ल है, वो सब भगवान के मित्र हैं, वो सब भगवान के पटरानियां हैं, सब भगवान से प्रेम करते हैं, सब परमात्मा से प्रेम करते हैं। और कहा कि मैया जब इनका सबका पेट भर जाता है तो हमारी मटकियों में हाथ डाल डाल के सूंघते हैं और कहते हैं कितना सड़ा गला माखन बना रखा है इन्होंने, और तोड़ देते हैं उनको। आज माँ यशोदा सब लोग गाना ये मेरी आँखों का रतन ताना से जादी लाला से जादी मेरी आँखों का रतन ताना से जादी खाना लाला से जादी लाला से जादी। मीठे मीठे ताली की सेवा करते हुए राधे आँखों का रतन खाना से जादी लाला से जादी आँखों का रतन खाना से जादी लाला से जादी। माँ यशोदा कन्हैया को लोरी सुना रही है, लेकिन लोरी सुनाते सुनाते देखा कि चूल्हे में जो दूध रखा हुआ था उस पर उफान आने लगा, और उफान आते ही माँ यशोदा ने लाला को नीचे जमीन पर रखा और उस दूध को उतारने के लिए पहुंच गई। चूल्हे से उतार दिया, बस इतना क्या हुआ, भगवान को क्रोध आ गया। अभी तो मैया ने कहा था कि मुझे मेरा पूत प्यारू है और मुझे छोड़ करके भाग गई। बस क्रोध आया, उठाया पत्थर और जितने भी अंदर दही माखन के बर्तन थे, माटी के जो बर्तन थे, सबरे के सब तोड़ डाले, सब तोड़ डाले। माँ यशोदा आई, देखा तो पूरे आंगन में दही माखन बिखरा हुआ है। पकड़ लिया माँ, आज यशोदा ने डंडा उठा लिया कि मैं आज इसको छोड़ने वाली नहीं। भगवान भागने लगे, दौड़ने लगे, माँ यशोदा पीछे 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 जाने लगी।
थक गई माँ यशोदा पीछे पीछे करते करते माथे से पसीना टपकने लगा है। आज भगवान ने देखा मेरी मैया थक गई है, कहा अच्छा मैया रुक, ये डंडा फेंक दे, मैं तेरे पास आ जाऊंगा। और मैया ने जैसे ही डंडा फेंका भगवान मैया के पास आ गए, बस पकड़ लिया हाथ से। अब तो घर की रस्सियां मंगा दी, अब मैं इसको बांध दूंगी, दंड दूंगी आज मैं कन्हैया को। एक उखल था, उस उखल पर भगवान को बांधने लगी। और अब हम सब लोग दर्शन करके आ गए हैं ऊपर से। अब हम लोग जा रहे हैं घर में। छुटका। और अब हम रोड में पहुंचने वाले हैं। जलेबी बन रही है और इनको देखिए जल्दी जल्दी नहीं आ रहे। आला दी। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं घर में, मतलब अभी हम लोग जा रहे हैं घर में यहाँ से ऊपर। और लोग तो भाग गए, हम ही रहे छो। ये दीला वी दील उनते आंदा इन दौड़ मारना जल बचपन हम दौड़ दा था उन्नी हम तो छोड़ी गयो तुम। हाँ हाँ हमें जी हाँ तुम हम सागने दौड़ो।